मिलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। जी मौलाना आफ्ताब साहब बात कर रहे हैं जी जी। दारुल उलूम शाही मदरसे से फारिग हैं आप हजरत? नहीं, कहाँ से फारिग हैं आप? मैं देवबंद से फारिग हूँ। कहाँ से? सहारनपुर से? अरे देवबंद। अच्छा देवबंद। जी आपकी हजरत एक रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, जी उसमें जैसे आप कह रहे थे कि वो मंदिर का चंदा जिन्होंने दिया वो काफिर नहीं हुए, उनके ऊपर उन्होंने कुफ्र किया। नहीं मतलब उन्होंने मंदिर में चंदा दिया ना, हाँ, तो उन्होंने कुफ्र किया, वो काफिर नहीं हुए। एक कुफरी किया काफी नहीं है, हाँ मतलब कुफरी आप करने कह वाला रहे, तो काफिर हो जाता है। तो आपने ही बोला ना कि जो मंदिर में चंदा दिया जिन्होंने, उनके ऊपर क्या हुक्म है, काफिर हुए या नहीं? अरे काफी हमारा देखो, उन्होंने चंदा दिया, ये नहीं हम्म दिया। अब बहुत सी वीडियो ऐसी है, तुमने देखा होगा कि हम्म लड़कियां मुसलमान बन बन कर हम्म, चंदा दे रही हैं। तुमने अच्छा वही बात सुना नहीं? हाँ नहीं, चंदा मतलब लड़कियां मुसलमान बन बन कर, हम्म मुसलमान चंदा मतलब जो लड़कियां हैं हम्म। उनकी अब असलियत जो देखी जा रही है ना फिर अंदर से, तो वो हिंदू है। अब मेरी बात सुनिए, वो जी, जिन्होंने चंदा दिया है वो मुफ्ती हैं बेलापुर के। एक बेलापुर के। गांव, हाँ एक गांव है बेलापुर, जी, और वो मदरसे के और मस्जिद के सदर भी हैं, अच्छा ठीक है, और वो आलिम दीन भी हैं देवबंद के। अच्छा और अब उन्होंने मंदिर में चंदा दिया है 51,000 रुपए का अपनी कमेटी की तरफ से, अच्छा और उनके साथ जो उनके नाइबे सदर हैं उन्होंने 5,000 रुपए अपनी तरफ से चंदा दिया है। अच्छा और ये अच्छा बात पूरी वायरल हो चुकी है। अच्छा। तो अब मुझे ये बताइए हजरत, उनके ऊपर क्या हुक्म लगना चाहिए? गुनाहगार होंगे और क्या, ऐसा क्या है? तो तो काफिर नहीं होंगे वो? काफिर किसको कहते हैं? आप आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, काफिर कु- किसको कहते हैं? कुरान की मुखालफत करने वाला मुसलमान है या काफिर? इसमें इसमें काफिर है। काफिर है। तो कुरान की कुरान मुखालफत की की उन्होंने नहीं की? कुरान की मुखालिफत तो बहुत बहुत कर रहे हैं लोग। नहीं, मैंने अभी जो मसला आपसे एक पूछा मिनट वो एक मिनट में बताइए। बताऊँ। अरे मैं हम्म बता रहा हूँ आपको, कुरान की मुखालिफत कोई नहीं कर रहा है। हम्म। कुरान की मुखालिफत कितने लोग नमाज छोड़ रहे हैं, कुरान की मुखालिफत वही नहीं होती है, काफिर हो गए। चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए कि हर चीज की बख्शिश अल्लाह दे देगा, शिर्क और शिर्क की देगा? नहीं नहीं, नहीं देगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु हाँ, मा तो दून हर चीज की ज़ालिका लिमन बख्शिश हो यशा। जाएगी। नमाज छोड़ने वाला गुनाहगार है, हदीस मुबारका है, वो जी हद कुफ्र तक जाता है, जी, ठीक मन है। तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द हाँ कफ़र। हाँ, तो वो जी हद कुफ्र तक जाता है। तो नमाज छोड़ने वाला गुनाहगार है, ज़कात ना देने वाला गुनाहगार है, रोजा ना जी रखने जी वाला जी गुनाहगार है, लेकिन शिर्क करने वाले की बख्शाइश नहीं है, वो काफिर है। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे, अगर तौबा तौबा के मर गया तो काफिर मरेगा। हाँ अब सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने गुनाह किया, अगर उनको कोई मुफ्ती काफिर कहता है जी, तो उसकी बात को माना जाएगा या उसके ऊपर भी कोई हुक्म लगेगा? अगर उन्होंने देखो पूजा की है, हम्म यानी कि गैरुल्लाह की उन्होंने पूजा है, हम्म। तो वो काफिर है। अच्छा, मतलब उन्होंने पूजा की तो काफिर है। तो चलिए, उन्होंने पूजा की या नहीं की, लेकिन अगर अभी आज के दौर में किसी मुफ्ती ने उनको काफिर का फतवा लगा दिया तो जी, उन्होंने सही किया गलत किया? बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि तो वही इसमें कोई शक ही नहीं है ना फिर। तो वो काफिर हुए ना फिर? ठीक है, वो काफिर हुए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जितने बेलापुर में उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं मुक्तदी, जी, और जितने वहाँ के जो आलिम हैं उनको अभी भी मुफ्ती माने बैठे हैं, तो उनकी नमाज अच्छा। उनके पीछे होगी नहीं होगी? नहीं, काफिर के पीछे नमाज नहीं होती। चलिए ठीक है। तो मतलब इस दायरे इस्लाम से वो खारिज हो गए? जी जी, दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। अच्छा, वापस इस्लाम में आने की उनकी सूरत क्या है? दोबारा वो तौबा करे अल्लाह ताला से, हम्म अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के तौबा करे और दोबारा से हम्म। कलीमा पढ़े।
तो तौबा जो इस्लाम में आने की। अच्छा, तौबा जो है वो एलानिया होनी चाहिए या अकेले में होनी चाहिए? नहीं देखो, अल्लाह ताला जो कहे ना कि एलानिया, अगर वो अल्लाह ताला से छुप के भी अगर तौबा कर ले तो वो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। नहीं करेगा ना, ये तो क्योंकि शरीयत के आपने हिसाब, पढ़ा होगा, सुनो शरीयत का उसूल क्या है? एक मिनट, आपने पढ़ा होगा निदान खफिया। किसकी है वो? ठीक है, जगह इसके उनके बारे में ना, ये इनके बारे में, जकरिया सलाम के बारे में, जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में। जी जी, निदान खफिया। किसकी लिखी हुई है? आपको पुकारा छुपके से। उन्होंने कोई कुफ्र किया था क्या? नहीं कुफ्र नहीं किया, बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो छुपके से पुकारता है ना, उसको भी सुनता है, ये कह रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला तो छुपके ना भी पुकारे तो दिल की बात को जानता है अल्लाह ताला, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत का उसूल क्या, सुनिए, शरीयत का उसूल क्या है कि अगर आपने एलानिया कुफ्र किया तो उसकी तौबा एलानिया होगी या चोरी छुपे होगी? क्योंकि भाई वो फाजिर हुआ। सुनिए, शरीयत का उसूल ये है कि अगर आपने एलानिया गुनाह किया तो तौबा भी एलानिया ही होगी। जी जी, वो फाजिर, ये एलानिया जो करता है ना गुनाह, वो फाजिर होता है। क्या होता है? और मतलब फाजिर होता है। फाजिर? जी, फाजिर फाजिर को पता होगा ना आपको। मुझे बताइए कि जब वो, ये तो हद कुफ्र तक पहुंच गया, ये तो हद कुफ्र तक नहीं, तो काफिर हो गए ना। हाँ, काफिर तो हो गए। एलानिया तौबा इनको ये करनी नहीं, एलानिया तौबा इनको ये करनी पड़ेगी कि मैं तमाम ही हजरात के सामने, जिनके पास मेरी वीडियो गई है, एक वीडियो बना के ये एलानिया तौबा करनी पड़ेगी कि जो मैंने 50,000 रुपए चंदा दिया मंदिर में, ये मुझसे गुनाह कबीरा हुआ, मैं इसकी सच्ची पक्की तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और मैं कलमा तैयब पढ़ता हूँ। उसके बाद उनको तस्दीद निकाह भी करना पड़ेगा। जी, सब कुछ करना पड़ेगा ना। एलानिया तौबा करें। अब दूसरी चीज सुनिए मेरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो इन काफिरों से, ला अअबुदु मा तअबुदून, जिनकी ये इबादत करते हैं हम उनकी इबादत नहीं करते। तो जिनकी इबादत वो करते हैं उसकी इबादत गाह बनाना अपने पैसों से, मेहनत की कमाई से कैसा है? सही नहीं है ना। चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई कि उनपे। अब मैं आपको बता दूं कि क्या नाम है, फरहान सिद्दीकी साहब हैं, फरहान कासमी साहब हैं, आपके मुफ्ती हैं। फरहान सिद्दीकी साहब मुफ्ती हैं शाहजहांपुर के, दारुल उलूम देवबंद। उन्होंने उनके ऊपर काफिर का फतवा लगा दिया है। कुफर का? जी हाँ, काफिर का। ठीक, चलिए वो बात तो गैर मुस्लिम को तो अल्लाह अब ये बात तो हो गई। अब मुझे ये बताइए, दूसरी रिकॉर्डिंग आपकी मैंने उसी में सुनी कि आपने कहा हमें बरेलवियों को, कि मैं जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ, कि हमने कहा जमशेद अली कादरी। तो मैं सुनी आपकी रिकॉर्डिंग? हाँ, सुनी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देवबंदी खंजर पर। अच्छा, देवबंदी है, वो तो काट पीट के डालते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग मेरी सुननी है, वही रिकॉर्डिंग अच्छा डालते हैं। हाँ, बहुत अच्छा डालते हैं, मुझे मालूम है। बहुत अच्छा डालते हैं, और आप उनके सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते। कौन सा सवाल? आप ही कर लो। चलो आप कर लो। जवाब नहीं दे पाते यहाँ तो क्या दे पाए? अरे जनाब, वो सवाल जो मैं नहीं दे पाया जवाब, आप वो सवाल कर लो, मैं जवाब देता हूँ अभी। वो तो मैंने देख लिया ना, कौन कितने पानी में है। वो जितने पानी में बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका सवाल का जवाब मैंने दिया ना हो। और अगर नहीं दिया, सुनो, अगर दिया भी है तो उसको काट करके निकाल दिया जाता है। नहीं बिल्कुल, आप उनसे कसम ले लीजिए, मैं भाभी लूं बात उस पे। अच्छा, मेरी बात किससे हो रही थी? कॉन्फ्रेंस पे नहीं, किससे हो रही थी मेरी बात? नहीं, बहुत से हुई ना, मौलाना असगर से, हाफिज अली असगर से हुई आपकी? हाँ, अरे हाफिज अली असगर की रिकॉर्डिंग सुनिए जाकर, अजहरी खंजर पे सुनो ना यार, 4 बार मैंने उसको जलील किया। अभी तुम ले लेना, लेकिन पहले जो मेरे से बात हो रही ना वो कर लो पूरी। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि काट के डालते हैं, मैं लूं उन्हें? बिल्कुल ले लो यार, मैं क्या डरता हूँ। लेकिन सुनो, बात तो पहले आप कर लो, फिर जब मैं काट के कर लेता हूँ फिर ले लेना आप कॉन्फ्रेंस में, ठीक है जी। हाफिज अली असगर साहब जो है ना आपके, उनको मैंने मुनाजरे का ओपन चैलेंज दिया था कि या तुम गुजरात बुला लो या तुम दिल्ली आ जाओ, तकवतुल ईमान की किताब पे।
और आज तक भागते फिर रहे हैं वो। अब तो नौबत ये है कि मेरे दोनों नंबर ब्लॉक करके बैठे हैं वो। अच्छा। ठीक है, और खुदा की कसम, सुनो 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 सुनो, खुदा की कसम बा खुदा कह रहा हूँ, मेरे दोनों नंबर ब्लॉक करके बैठे हैं। जब आप गाली बकवाओगे लोगों से, गाली तो मैंने उनको, सुनो सुनो सुनो, ये गलत बात है। वो उनकी आदत ये है कि चलो वो बात लंबी हो जाएगी, उनकी मैं क्या क्या बताऊं आपको दास्तान, उसको छोड़ो। पहले मुझे ये बताओ, आपने कहा कि जैसे मैंने कहा कि हम बरेलवियों की नमाज देवबंदियों के पीछे नहीं होती। बरेलवियों की हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हम भी नहीं आते, हम भी नहीं पढ़ते आपके पीछे, हमारी भी मकरूह। चलिए ठीक है, अगर आपकी हमारे पीछे नमाज नहीं होती तो आपके, अगर आपकी नमाज हमारे पीछे नहीं होती, ठीक है ना, तो देवबंद के जो ये कहें कि बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाती है, उन पे क्या हुक्म लगेगा? किसकी? देवबंद के आपके जो भी आलिम हो। हर उस शख्स के पीछे नमाज मकरूह वो होती है जो आदमी बिदअती होता है। अच्छा, बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत पता नहीं आपको किसको कहते हैं? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, दीन में हर नई बात को इजाद करना ये बिदअत की तारीफ है? नहीं, यानी किसी ऐसे काम को दीन समझकर करना जो दीन के अंदर ना हो। अच्छा, दीन में ना हो मतलब कुरान हदीस में ना हो? हाँ हाँ, कुरान हदीस के अंदर ना हो। अच्छा, सहाबा से भी ना हो? सहाबा से भी ना हो। तबे ताबई से भी ना हो? हाँ, तबे ताबई से भी नहीं हो। चलो, तो दीन में अगर हम वो काम समझ के कर रहे हैं और दीन समझ के कर रहे हैं तो वो बिदअत है। तो बिदअत अगर जो करता है उसमें शरई हुक्म क्या है जनाब? बिदअत हसना भी पता है आपको किसको कहते हैं? ये हमें पता है ना, बिदअत हसना भी पता है, बिदअत सहिया भी पता है। नहीं नहीं नहीं, देखो फोन नहीं काटना, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। नहीं, गलत क्या बात है? ये गलत बात है। अभी तो आप हाफिज अली असगर को ले रहे थे लाइन पे, आप भाग रहे हो आप। नहीं, ये गलत बात है। देखो नहीं, मैं आपको क्लियर करके चलूंगा शुरू में। ये नहीं, मैं आपको क्लियर करके चलूं, बिदअत हसना किसको, ये भी कुछ होता है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है ना, बिदअत हसना किसको कहते हैं, बिदअत सहिया किसको कहते हैं, मुझे मालूम है। वो तो मैं आपसे पूछूंगा ना। अभी आपने जो तारीफ की कि दीन में हर नया काम बिदअत है, ठीक, तो अब आप कह रहे हो बिदअत हसना बिदअत सहिया, तो अब मुझे ये बता दीजिए कि बिदअत हसना की तारीफ क्या है और बिदअत सहिया की तारीफ क्या है? अरे ये देखिए, आप ये बताएं, ये जो आपके यहाँ पर हर उस, ये भी ऐसा है जैसे कि अब देखो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मनाते हैं, ये नहीं तो आराम से यार, घबरा क्यों रहे हो इतना, घबरा क्यों, आराम से बात करो ना। अरे भाई देखो, घबराने वाला कौन है वो सब पता है। नहीं, आप थोड़े, आपके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। अब आपने ईद मिलादुन नबी का मुद्दा उठाया, चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। भाई मैं देखो घबराता कौन है पता है? नहीं आगे बढ़िए ना यार, चलिए बात खत्म करें, आगे बढ़िए। हाँ, ईद मिलादुन नबी मनाना क्या है? ईद मिलादुन नबी, ये आप बताए क्या है ईद मिलादुन नबी मनाना? हमारे नजर में तो मुस्ताहब अमल है, मनाओ तो सवाब, ना मनाओ तो कोई गुनाह नहीं। अच्छा, आपके मतलब ये कौन कहता है? ये हमारा अकीदा है भाई, बरेलवियों का अकीदा है ये। और ये वो सब वाजिब भी कैसे है? किसने बोला वाजिब है? हाँ, किसने बोला वाजिब है? दिखा दो, मान जाऊंगे। कौन सी किताब पढ़ ली आपने वाजिब पे? नहीं, बताऊं? बताओ आप। अच्छा, वाजिब जो उन्होंने कहा है, किसी ने भी कहा हो। अरे सुनो ना यार, इतना घबरा क्यों रहे? मैंने बोला है कि वाजिब। भाई मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, घबरा तो आप रहे हैं। अरे मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं तो तुमसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि वाजिब तुमने सुना है तो हमारे किस आलिम ने वाजिब कहा है, ये बताओ। आप तो सुनो, आप तो कह रहे हैं मुस्तहब, और जो वाजिब कह रहा है उसका क्या होगा? किसने कहा वाजिब, बताओ ना। अगर मैंने आपको आपकी किताबों से दिखा दिया तो मान जाएंगे आप? आप मुझे मेरी किताबों को तो बाद में दिखाना, पहले ये बताओ वाजिब किसने कहा है? आप मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाऊंगा। वाजिब भी उन्होंने कहा है तो किस ताल्लुक से वाजिब कहा है वो भी दिखाओ। यार एक चीज वाजिब और मुस्तहब कैसे हो सकती है? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके इदारे में कहते हैं ना, सुन तो लो, जैसे आपके, अरे मैं दे रहा हूँ ना, दलील दे रहा हूँ ना, सुन तो लो। आप कयामत तक नहीं दिखा पाओगे मुझे वाजिब। अरे भाई मैं दिखा रहा हूँ, किताब का नाम बताओ ना मुझे, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, खोलूंगा ना किताब, नाम बताओ किताब का।
मैं अभी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर, अरे व्हाट्सएप बच्चे खेलते हैं। किताब का नाम बताओ, सफा नंबर बताओ, मैं अभी खोलता हूँ, मैं लाइब्रेरी में ही बैठ के बात कर रहा हूँ तुमसे। बताओ। अभी देख रहा हूँ। देखो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी किताब से। अरे मुझे किताब, तुम कैसे किताब पेश करते हो मुझे सब पता है। अली असगर के ही चले हो ना, वो आधी आधी इबारत को पेश करता है, जब हम पूरी इबारत पढ़ते तो भाग जाता है फोन काट के। मुझे किताब का नाम बताओ, सफा नंबर बताओ। वो तो सबको पता है, फोन काट के कौन भागता है। अरे तुम उसको छोड़ो यार, तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग भेजना चालू करूंगा तो भागोगे। अभी 40 रिकॉर्डिंग तो मैंने डाली नहीं तुम्हारी असगर की, 4 रिकॉर्डिंग तो मेरे पास पड़ी हुई है। तुमने क्या कहा कि वो पूरी नहीं डालता है? पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डालता वो। उसको बोलो, सुनो उसको बोलो कि अगर वो हलाली है तो राहिल खान से जो उसकी बात हुई है वो रिकॉर्डिंग डाले। 4 महीने हो गए अभी तक उसने रिकॉर्डिंग नहीं डाली है। लाइन पे ले लेता हूँ। अरे तुम उसको बाद में लेना, पहले मुझे किताब का नाम बताओ। ना, अरे आप आलिम साहब हो, आप भागो मत। चलो हेलो राय फरार नहीं, इधर आओ पहले। किताब का नाम बताओ, सफा नंबर बताओ। अभी बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट। बताओ। अभी देखो। बताओ। हेलो हाँ हेलो बताइए। बताइए जनाब, सुन रहा हूँ। कहाँ चले गए? आवाज आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है, बताइए। देखो जाहल आप देखो। हाँ जालक देखी, सफा नंबर बताओ। एक मिनट बताओ। जाल हक देखो। सफा नंबर 236। चलो 236। तुम कह रहे हो मुस्ताहब, और ये बता रहे हैं कि एक मिनट रुको, सबर 236 सफा नंबर 236। चलो इबारत पढ़िए जरा। इसके देखो, इसके अंदर क्या बता रहा है कि महफिल मिलाद मुस्ताहब है। तो देखो ठीक है, मुस्ताहब। और सफा नंबर जाल हक के अंदर यहाँ पे लिखा, सुनो 236 पे लिखा है महफिल मिलाद करना मुस्ताहब है। हाँ ठीक है, मुस्ताहब का। और दूसरी जगह देखो क्या लिख रहा है। क्या? 234 पे पहुंचे ना आप? हाँ देखो, मिलाद पढ़ना सुन्नत रसूलुल्लाह भी है। हाँ बिल्कुल, आगे बोलो। दिख रहा है? और एक जगह देखो, और एक जगह सुन्नत मलाइका भी है। ठीक है, दिख रहा नहीं? अरे मुझे सब दिख रहा है, मुझे इबारत पढ़ो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना वाजिब है। यहाँ पे सवाल है, अब तुम सवाल को जवाब बना रहे हो। अरे जो मैं बता रहा हूँ, तुम मुझे बता रहे हो ना भाई यहाँ पे सवाल है, तुम एक बात बताओ। मिलाद पढ़ना सुन्नत है, मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना मुस्ताहब है। देखो अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने क्या पढ़ने के लिए बोला मैंने? मुझे ये दिखाओ, यहाँ पे लिखा है जिसने ईद मिलादुन नबी मनाना। सुनो आप ये देखो किताब। अरे यहाँ मिलाद की बात ही नहीं हो रही बाबू, सुनो यहाँ मिलाद की बात ही नहीं हो रही। तुमने जुलूस की बात की थी ना, यहाँ तो मिलाद की बात हो रही है। यहाँ ईद मिलादुन नबी के जुलूस की बात तुमने की थी ना, कि जो ये कहे वाजिब है ईद मिलादुन नबी जुलूस निकालना वाजिब है, तुम्हारे आलिमों ने लिखा, वो दिखाओ मुझे। यहाँ तो मिलाद की बात हो रही है, मिलाद की महफिल सजाना तो मुस्ताहब भी है, सुन्नत भी है। अरे सुनो देखो, तुम्हारे ये डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं? क्या डॉक्टर साहब देखो तुम्हारे क्या लिख रहे हैं? कौन से डॉक्टर साहब? मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलानी। हाँ क्या लिख रहे हैं? अभी तुम वहां क्यों भागे? अभी तुमने सुनो, अभी तुमने जाल हक पढ़ी ना? अरे सुनो एक मिनट सुनो यार, सुनो, झूठ बोलना, देवबंदी जब तक झूठ ना बोले ना उनका खाना हजम नहीं होता।
अभी तुमने जाल हक पढ़ी ना, तुमने जाल हक में बताया 236 नंबर सफा। जाल हक के अंदर बताया मैंने, सुन्नत और मुस्तहब तो सुन्नत है ना, वे सुन्नत मिलाद मनाना है ना बाबू। यहाँ जुलूस की बात तुमने की थी, जुलूस मनाना वाजिब है। तुमने क्या बोला कि तुम्हारे अकाबिर ने लिखा है जुलूस निकालना वाजिब है। अरे देखो वाजिब वाली दलील दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा दलील दो। हाँ देखो ये तुम्हारे डॉक्टर साहब देखो क्या लिख रहे हैं। किताब का नाम बताओ, कौन सी किताब है? उस वक्त महफिल मिलाद। अरे कौन सी किताब है, किताब का नाम बता बाबा। महफिल मिलाद पे आ गए फिर तुम। मैंने जुलूस की बात की, जुलूस की बात पहले जुलूस पे कर रहे थे, जुलूस की बात की तुमने, अब तुम मिलाद पे आ गए। सुनो डॉक्टर साहब ये बता रहा प्रोग्राम के बारे में। हाँ तो प्रोग्राम, अरे भैया प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है, तुम अभी जुलूस के बारे में आओ ना। तुमने जुलूस पे झूठ माना ना कि तुम्हारे अकाबिर ने लिखा जुलूस निकालना वाजिब है। अल्लाहु अकबर। जुलूस प्रोग्राम नहीं होता है ये प्रोग्राम होता है जुलूस। और क्या होता है ये? अच्छा चलो प्रोग्राम आगे बताओ। अच्छा एक मिनट, तो तुम्हारे जो देवबंद में सीरत मुस्तफा प्रोग्राम करते हैं वो भी जुलूस है? अरे सुनो जश्न देवबंद मनाते, जश्न देवबंद का प्रोग्राम करते हो वो भी जुलूस है फिर? खत्म बुखारी मनाते हैं, खत्म बुखारी मनाते हो, खत्म बुखारी का प्रोग्राम करते हो वो भी जुलूस है फिर तो यहाँ तो तुम भी आओगे सबके घेरे में अगर तुम प्रोग्राम को जुलूस बनाओगे तो। सुनो प्रोग्राम के साथ जो होता है ना तुम्हारा जुलूस निकलता है। अबे जाहिले आजम, पगले आजम, झूठे आजम, मक्कारे आजम, तुमने अभी क्या बोला कि जुलूस निकालना तुम्हारे आलिमों ने वाजिब कहा है। ये देख आ गया अहमद रजा की चौकट चाटने के लिए, बदतमीजी करने आ गया। देखिए सामईन, ये है देवबंदी के आलिम जिन्होंने अभी झूठ बोला कि तुम्हारे आलिमों ने लिखा है कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना वाजिब है, और इनसे दलील मांग रहा हूँ तो अभी ये देखो कैसे भाग रहा है। अच्छा ये बता, बरेलवियों के पीछे नमाज होगी कि नहीं? हेलो अशरफ अली थानवी के पखाने। सामईन देख रहे हैं आप कितना मक्कार है ये आलिम, ये अपने आप को मुफ्ती कहता है। अबे ये बता, बरेलवियों के पीछे तेरी नमाज होगी कि नहीं? हेलो अबे तू मुफ्ती कैसे बन गया? अबे तुझे तो बिदअत की तारीफ नहीं मालूम है। अरे सुन तो ले। हाँ सुना। मैंने ऐड कर लिया था, मैंने अहद किया था कि मैं हम उसे काफिर नहीं बताऊंगा। अच्छा छोड़ के वो तो अच्छा सुन एक बात बता, सुन अच्छा सुन, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को सुन तो ले। अच्छा अहमक का माना क्या होता है? अहमक का मतलब जाहिल होता है ना, और तेरे बड़े बड़े बापों ने तो उनको आलिम लिखा है बे। इससे मालूम करो अशरफ अली थानवी ने तो उनको आलिम लिखा है। तो तू तो अपने बाप की मुखालफत करने वाला पैदा हो गया, हरामी बेटा। हेलो भाग गया। देखिए सामईन, ये है देवबंद के मुफ्ती जिन्होंने दो झूठ बोले। एक तो ये बोला कि तुम्हारे बरेलवियों ने जुलूस निकालना वाजिब बताया, और जब जाल हक की किताब इसने बताई मैंने फौरन खोली तो उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि जुलूस निकालना वाजिब है। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ पे झूठ। और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि बिदअत की जो तारीफ करी, इन्होंने बिदअत की तारीफ करी कि दीन में जो नया काम है वो बिदअत है, लेकिन जब मैंने इसको पकड़ा कि सही बता रहे तो ये समझ गया कि ये मुझे फंसा देगा, तो फिर इसने हंसना और सहिया लाया और उसकी भी तारीफ नहीं की। तीसरा झूठ इसने ये बोला कि जो इसका अली असगर कंजर है, अली असगर कंजर के उसने जो मेरी रिकॉर्डिंग डाली है, भगदड़, उसने मेरी रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें तुम्हारी पिटाई की है। आजकल ऐसा देवबंद ने अपनी माँ ने कोई बच्चा नहीं पैदा किया जो अकायद के मामले में हमसे आके गुफ्तगू कर सके, चाहे वो मुफ्ती हो या आलिम हो, हम तो सबको चैलेंज देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने देखिए, ये मुफ्ती है और ये आलिम है, और ये शाहजहांपुर मदरसे से फारिग है। ठीक है, देवबंद से फारिग है ये तो, देवबंद सहारनपुर से फारिग है। अब ये बताइए, ऐसे ऐसे मुफ्ती मार्केट में घूम रहे हैं कि जो झूठ बोलते हैं वो भी सरे साफ झूठ बोलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो इनके मुफ्तियों ने जो मंदिरों में चंदा दिया है तो वो काफिर हो गए। अब उनके पीछे ये धड़ल्ले से नमाज भी पढ़ रहे हैं और उनके पीछे धड़ल्ले से जा भी रहे हैं, और ये सब के सब जब नमाज का मसला मैंने पूछा कि भाई बरेलवी के पीछे तेरी नमाज होगी कि नहीं, अब ये पता लग गया कि ये मेरे घर की किताब खोलेगा। ठीक है, मजालिसुल हिकमा खोलेगा, उसमें अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, हम उन्हें मुसलमान समझते हैं।
तो ये है देवबंद के आलिम, जिनको आता ना जाता। रबी अली असगर को लाइन पे लेने वाला था, ये खुद ही फोन काट के भाग गया। अब आप खुद फैसला करें कि ऐसे ऐसे जाहिल आलिम पड़े हैं और जो जमात में ले जाके लोगों का ईमान खाते हैं, तो इनसे अपने आप को बचा के रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला वबरकातुहू।